हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का लेसन नंबर 2 लेकर आ गए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल को समझेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, लाइक पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। द वर्ड पॉलिनोमियल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स को मिला करके जो एक्सप्रेशन बनता है वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। यानी इसका मीनिंग ही लिखा हुआ है। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और नॉमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स का कलेक्शन क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल होता है। द एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक या एक से अधिक टर्म दिए गए हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ हमने 2x² माइनस 2x+3 एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है, तो एक हमारा एक टर्म्स ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। 3 टर्म्स को मिला करके क्या बना हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल हमारे क्या दिए, देखिए ये वेरिएबल है, यक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। यहाँ पे जो पावर दिया उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ये 3 टर्म्स का कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कलेक्शन ऑफ 1 और मोर टर्म्स, ठीक है। अब हम समझेंगे आगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट देखिए, अ सिंबल हैविंग द फिक्स न्यूमेरिकल, यानी ऐसे सिंबल जिनकी क्या हो, वैल्यू फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। 2 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। या पाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पाई रहेगी। मतलब पाई की जो भी वैल्यू 22/7 ये हमारी क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या हो, फिक्स्ड हो, हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, और सिंबल्स विच मे बी असाइन डिफरेंट वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट आए, वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जब एक्स को हम सॉल्व करेंगे या वाई को सॉल्व करेंगे या जेड को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो कोई भी ऐसा टर्म्स जिसकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट आए, वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे टर्म्स क्या होता है, टर्म देखिए इच पार्ट ऑफ, जैसे इच पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म। हर एक पार्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इंक्लूड होता है, वो हमारा क्या होता है, टर्म्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं 2x⁻³ प्लस 3x² प्लस 4x+3 देखेंगे तो इसमें कितने टर्म्स जो है असाइन हुए हैं, देखेंगे एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या हुआ है, मिलकर के बना हुआ है। इच पार्ट, जो हर एक पार्ट हमारा क्या है, टर्म्स होता है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, साइन होता है। देखिए यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से। यहाँ हमने किससे जोड़ा हुआ है, इसको प्लस से। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो लोग 4x² माइनस 3x+2। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस से क्या हुआ है, असाइन हुआ है। इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, एक टर्म्स ये हो गया, दूसरा टर्म्स ये हो गया और तीसरा टर्म्स ये, यानी इसमें कितने टर्म्स टोटल, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ईच पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म्स हो जाएगा। टर्म्स दो तरह के होते हैं, एक हमारा क्या होता है, लाइक टर्म होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, अनलाइक टर्म्स होता है। हम जानेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स क्या हो, एक जैसे दिए गए हो, सिमिलर दिए गए हो, वो हमारा क्या होता है, लाइक टर्म होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहें 3x²3/2x² देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है x² दिया हुआ है, और यहाँ जो दिया वो भी क्या दिया, x² दिया हुआ है। ये दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जिसके जो वेरिएबल हैं वो एक जैसे दिए गए हो, वो हमारे क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं। और जिसके वेरिएबल क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है, यहाँ पे x² y² दोनों दिया हुआ है। इसमें वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जिसमें वेरिएबल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो हमारा क्या होता है, अनलाइक टर्म्स होता है। और जिसमें वेरिएबल क्या हो, सिमिलर दिए गए हो, वो हमारा क्या होता है,
लाइक टर्म्स होता है, ठीक है। यानी सेम वेरिएबल मतलब लाइक टर्म्स, डिफरेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। हम जानेंगे कॉफिशिएंट क्या होता है। जैसे अगर हम समझें इसको 3x² दिया गया है और हम कहें कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर से जो नंबर जुड़ा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। यानी x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है हमारा क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा अगर हम समझे 3x² y z, आपसे कहा है z का कॉफिशिएंट क्या होगा, लेकिन z को क्या करना, हमको छोड़ देना है। उसके बाद जो नंबर बच गए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉफिशिएंट हो जाएंगे। यानी z का जो कॉफिशिएंट होगा हमारा क्या हो जाएगा, 3x² y हो जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसे कहूं कि -6x² y में x y का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो y के अलावा यानी y को छोड़ के बचा क्या हमारे पास, ये नंबर बच गया, ये हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। यानी जिसका भी कॉफिशिएंट निकालना हो उस नंबर को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके साथ जो नंबर बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। जैसे 3x² माइनस 4x+2, आपसे कहा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ इसमें कौन सा नंबर जुड़ा हुआ देखें, तो यहाँ तो x है नहीं, x यहाँ पे दिया हुआ है, x के साथ नंबर क्या जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पे, -4, तो -4 क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, मतलब जो x² से क्या हो, जुड़ा हो, x² से कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है देखेंगे, x² यहाँ दिया, उससे नंबर क्या जुड़ा हुआ है, 3, तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप मान लेते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी x पे पावर 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अगर x पे पावर 3 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर है ही नहीं, और जब नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्या, कॉफिशिएंट का, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और समझ लें हमने यहाँ पे कि अगर मान लीजिए दिया हो 3x पे पावर 3 प्लस 4x² माइनस 3x+2, और कहे x का कॉफिशिएंट क्या होगा, बताएं x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x² के साथ क्या है, 4 दिया हुआ है। x पे पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हमारा, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो उससे जुड़ा हुआ नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो क्या है, डिग्री। डिग्री क्या है हमारा, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे 3x² प्लस 4x+2, अब इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पावर 1 दिया हुआ है, यहाँ पावर क्या दिया, 2 दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर होता है पॉलिनोमियल का वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे 3x² प्लस 4x+3, इसमें पूछा कि हमारा डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पावर कितना है, 1 और 1 कितना होगा, टोटल 2 हो गया। यहाँ पावर कितना, 2 और 2 4 है, ठीक है। इस दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 4 है, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 4 हुआ, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और समझे हम लोग, जैसे 2x पे पावर 3 y पे पावर 7 प्लस 3x² y पे पावर 5 प्लस 2xy। अब इसमें डिग्री निकालने तो कितना होगा, देखिए यहाँ ये टर्म है, ये पूरा एक टर्म हमारा है, इस पे पावर कितना, 7 + 3 10 है, ठीक है। ये पूरा टर्म्स है, पावर कितना, 5 + 2 7 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 10, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी। आई होप आपको डिग्री और कॉफिशिएंट अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, तो पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया, एक तो टर्म्स के बेस पे, दूसरा डिग्री के बेस पे। अब इसमें जो टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के, एक हमारा क्या है, मोनोमियल,
दूसरा क्या है बाइनोमियल, फिर क्या हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है जिसमें ओनली वन टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, ओनली वन टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दिए गए हों वो हमारा क्या होता है, मोनोमियल होता है। जैसे 3x इज 2x² y, एक ही टर्म्स इसमें है। 4xy, इसमें कितने टर्म्स है, एक ही टर्म्स है। जिसमें सिंगल टर्म्स दिए गए हों और एक ही टर्म्स हो वो हमारा क्या होता है, मोनोमियल होता है। जिसमें टू टर्म्स हैं वो हमारा क्या होता है, बाइनोमियल होता है। कितने टर्म्स हो इसमें, टू टर्म्स। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म दिए गए हो, टू टर्म दिए गए हो, हमारा क्या होता है, बाइनोमियल। जैसे 3x² + 2 या x पे पावर 35 + 4। ठीक है, तो देखिए इसमें एक टर्म्स दो टर्म्स, टू टर्म्स यहाँ पर भी है, यहाँ कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। तो टू टर्म्स का जो कलेक्शन होता है हमारा क्या होता है, बाइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो, जिसमें थ्री टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हो, थ्री दिए हो। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 2x + 3। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने, वन, एक टर्म्स ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, थ्री टर्म्स हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। यानी जिसमें ओनली वन टर्म्स हो मोनोमियल, जिसमें टू टर्म्स हो बाइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स हो क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, डिग्री के बेस पे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, टू दी गई हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, टू हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, अब पॉलिनोमियल हो चाहे डिग्री टू तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, थ्री दी गई हो, हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसके अलावा जो है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, कितनी डिग्री दी गई हो, फोर। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, चार हो, हमारा क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे 4x पे पावर 4, 3x पे पावर 3 + 2x पे पावर 2 + 2, डिग्री कितनी इसकी है, फोर है। तो जिसकी डिग्री फोर है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होगा जिसकी डिग्री कितनी हो, जीरो हो, कितनी हो, डिग्री जीरो हो, तुम्हारा क्या होता है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखें हमने टू लिख दिया, अब इस टू में कोई वेरिएबल है नहीं, हम वेरिएबल मान लेते हैं क्योंकि x पे पावर अगर हम जीरो लेते हैं तो वैल्यू बनाती है। ठीक है, हम यहाँ देखिए डिग्री कितनी दी गई है, डिग्री कितनी इसकी, जीरो है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, जीरो दी गई हो, वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो क्या है, पॉलिनोमियल है। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इस डिग्री, अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताने की डिग्री कितनी होगी। तो देखें ये जो टर्म्स दिया हुआ है ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी दी गई है, डिग्री कितनी दी गई है, तीन दी गई है। ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी दी गई है, टू, डिग्री कितनी इसकी है, टू दी गई है। यहाँ देखें ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी दी गई है, टू। यहाँ देखें अगर कोई भी वेरिएबल जिसपे पावर या होल नंबर है, और कैसा है, होल नंबर, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। अगर नॉट होल नंबर है और कैसा है, होल नंबर नहीं है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ये जो दिया हुआ एज ए डिनोमिनेटर अगर हमारा कोई वेरिएबल होता है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ये पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि इसका जो पावर है वेरिएबल का वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो पावर कितना है, 1/2 है। यहाँ रूट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो यानी टी पे पावर जो दिया है कितना दिया, 1/2 दिया है, क्योंकि वो अपने आप में होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी क्या हमारा, पॉलिनोमियल। ठीक है,
यहाँ भी देखेंगे तो हमारा जो वेरिएबल वो क्या दिया है, एज अ डिनोमिनेटर दिया हुआ है। अगर कोई वेरिएबल जो है एज अ डिनोमिनेटर है तो भी हमारा क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये सिंगल पॉलिनोमियल, सिंगल डिग्री सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल है। डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारा यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, देखिए यहाँ पे 50 हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ नंबर कौन सा है, अगर देखेंगे हम लोग तो कोफिशिएंट जो है ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे नंबर क्या है, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाले केस में एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, यहाँ पे 1 तो है लेकिन किसके साथ है, माइनस के साथ। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस केस में हमको एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, इस नंबर का पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा हमको, 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस नंबर का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x मिल जाएगा। यही काम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो -3x मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 बन जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 7x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिग्री, सॉरी कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा दिया, 3 दिया हुआ, तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। इस वाले केस में देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/2। इस वाले केस में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चेक करेंगे तो पहले फिर इसका मल्टीप्लाई पहले सभी में करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें 2x इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x पे पावर 3 हो जाएगा। फिर 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x इंटू x कितना हो जाएगा, 2x। तो इस नंबर का पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई किया, देन इस नंबर का हम क्या करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे हम लोग, 4x पे पावर 3, देखिए पावर 2 एक यहाँ पर है, पावर 2 यहाँ पे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x प्लस है और यहाँ पे क्या है, 15x प्लस में, तो 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, 17x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, -16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -16। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो -16 हो जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं दिया हुआ है तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 3। अब इस क्वेश्चन में देखना है हमको एक्स पे पावर 3 का कॉफिशिएंट कितना होगा। तो एक्स पे पावर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में एक्स का कॉफिशिएंट निकालना है, तो एक्स के साथ नंबर क्या दिया हुआ है, -2/7 दिया हुआ है। इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना, देखिए ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, -2/5। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें पता है कि बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हैं तो पावर कितना लाना हमको, डिग्री कितना 35 लेना है। तो हम लिख सकते हैं 35
+5। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स हो गए और डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 35 हो गई। दूसरा क्या पूछा हुआ यहाँ पे, अब मोनोमियल डिग्री 100। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो, तो हमने एक टर्म लिया 2y और डिग्री कितना लेना हमको 100, तो पावर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में? आगे देखें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, डिग्री निकालना है। इसमें डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना, देखिए यहाँ पे पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। इस वाले केस में हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है 2, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस वाले केस में हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पावर एक ही है, मगर कोई पावर नहीं दिया है, तो पावर कितना होता है 1 होता है, तो टी पे पावर 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो नो वेरिएबल, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। इस वाले केस में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई पे पावर 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वाई पे पावर 2 इंटू वाई पे पावर 3, वाई पे पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया 5 हो गया। देखिए यहाँ पे पावर 2, सॉरी 3, और यहाँ पे पावर 5, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 5 हो गया, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 3 2 जा 6, एक्स पे पावर देखिए यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, एक्स पे पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 3 हो जाएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई जो है इन दोनों में करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 एक्स पे पावर 3, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, माइनस 6 पे पावर 2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए 4 है, कितना है हाईएस्ट पावर 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। इस वाले केस में देखिए, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पावर और प्लस पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और देखिए 2 में से अब फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो पावर ऐड होगा, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 0 मिलेगा। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा, कितना बचा 2, और जब इसको इसको जब करेंगे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ -2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखें यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें पता है कि जिसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है वो लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है हमारा क्या होता है क्यूबिक होता है। देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ डिग्री कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक हो जाएगा। देखिए यहाँ डिग्री कितनी दी गई है 2, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ डिग्री कितनी दी गई है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर। यहाँ डिग्री कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर। डिग्री कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक। यहाँ डिग्री कितनी दी गई है 3, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। डिग्री के बेस पे देखिए यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ डिग्री कितनी है 2, यहाँ डिग्री कितनी है 3, तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो
क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री कितनी है 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यही देखना है लास्ट वाले क्वेश्चंस में कि कितनी डिग्री है। डिग्री की बेस से हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये 1.1 एक्सरसाइज था एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल की। जल्दी हम लोग 2.2 और 2.3 जो है हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।